नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय पाड़ीवाल जयपुर से एक बार फिर आपके सामने आया हूँ। आज का जो विषय है वो हम इस जीवन में क्यों परेशान रहते हैं और हमें इस जीवन में बीमारियाँ क्यों पकड़ लेती है। आज इसी बिंदुओं पे हम बात करेंगे और ऐसा क्या कारण होता है जो हम माँ की गर्भ से जब जन्म लेते हैं उसके बाद समय जैसे से आगे बढ़ता जाता है, कुछ तो माँ के गर्भ लेते ही जन्म लेते ही बीमार हो जाते हैं, कुछ थोड़ा समय बाद भी बीमार होते हैं, कुछ नादान अवस्था में, कुछ जवान अवस्था में, कुछ विवाह के बाद और कुछ प्रौढ़ अवस्था में बीमारियां उनको पकड़ लेती है। ऐसा क्या कारण होता है, तो उस विषय पे मैं आज बताना चाहूँगा कि ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जो हमें इस जीवन में परेशान करते हैं और ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिनके कारण हम इस जीवन के अंदर एक तरह से सफ़र करते हैं। सब कुछ होते हुए भी स्वास्थ्य संबंधित हमारा खराब रहता है और हम आए दिन दवाइयाँ खाते हैं। तो उस विषय उपलक्ष्य में मैं बताऊंगा ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जो हमारे को परेशान करते हैं, जिनका हम सही समय पे और सही विधि विधान से अगर हम पूजा या कोई भी दान नहीं करते हैं तो उसका हमारे जीवन पे क्या असर पड़ता है, परिवार पे क्या असर पड़ता है। तो उस पे ये रखने जा रहा हूँ आज का। जो ग्रह हमें परेशान करते हैं जब हम माँ की गर्भ में होते हैं, उसके बाद हम जन्म लेते हैं, कुछ ग्रह तो माँ की गर्भ में ही हमें परेशान करने लग जाते हैं, जिनमें से सूर्य, शनि, मंगल, चंद्रमा, शुक्र, गुरु और बुध, ये ऐसे 7 ग्रह होते हैं जो हमें परेशान करते हैं। इन्हीं ग्रहों में 2 भी ग्रह होते हैं जो राहु केतु होता है, जिनको हम ग्रह नहीं मानते, एक छाया ग्रह होते हैं। वो भी हमें जब इनका गोचर आता है, जब हमें ये भी परेशान करते हैं, तो हमें जो इस जीवन में जो हम परेशानियाँ होती हैं, उनका हमारे जीवन पर इतना बुरा असर पड़ जाता है कि हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हमें कि ऐसा क्या कारण है कि हम दवा खा रहे हैं। कोई भी बीमारी लग गई, जैसे किडनी की बीमारी लग गई, किसी को शुगर की बीमारी लग गई, तो उसके अंदर वो बढ़ोतरी होती है, कम नहीं होती है। तो ऐसे जो ग्रह होते हैं, जैसे शनि है, तो शनि भी जो है अगर अपने गोचर में काम करेगा, जैसे मान लीजिए इसका गोचर अगर नीच गोचर में अगर शनि बैठा हुआ है या ये वक्री हो गया है, तो ये हमें सामने वाला ग्रह, जैसे मान लीजिए मंगल हो गया, सूर्य हो गया, उसके सामने अगर ये ग्रह इफेक्ट करता है तो ये हमें बीमारियों में डाल देता है और हम दवा खाने लग जाते हैं। साथ में गुरु भी इसके साथ गोचर में आ जाता है, तो ये हमें लंबे समय तक बीमारियों में डाल देता है। तो हमें इन ग्रहों का समय समय पे दान दक्षिणा ये सब करनी चाहिए, भिखारियों की सेवा करनी चाहिए। तो इससे हमारे जीवन पे जो दुष्प्रभाव बीमारियों के जो पड़ रहे हैं वो दूर हो जाते हैं, कुछ हद तक हम सफल हो जाते हैं। सूर्य और मंगल जो है, अगर ये किसी भी राशि में बैठ जाता है, किसी भी ग्रह में बैठ जाता है, वहाँ पे ये ग्रहण योग लगा देता है उस राशि का जिसके साथ बैठता है। वहाँ अगर राहु भी बैठ जाता है तो ये उस राशि को एक अंधेरे में गिर डाल देता है, जहाँ पर चाहकर भी इंसान जो है अपने को ठीक नहीं कर पाता है और लंबे समय के बाद वो इस दुनिया से चला जाता है। और हम सब जो है देखते रह जाते हैं कि इतना इलाज कराया था, इतना सब कुछ कराया था, पाठ पूजा भी करते थे, ये भी करते थे, फिर क्यों चले गए। धार्मिक प्रवृत्ति के थे, किसी को कुछ गलत नहीं कहा, फिर भी उनको बीमारियाँ थी और बीमारियों में इंसान चले जाता है। तो उनको हार्ट अटैक हो जाता है, किसी को किडनी फेल हो जाती है, किसी को डायबिटीज़ हो जाती है। तो डायबिटीज़ शुक्र के कारण से भी होती है। शुक्र मंगल अगर पावरफुल उस स्थान पे बैठते हैं तो डायबिटीज़ निश्चित होती है, तो डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं रह पाती है। तो ये चीज़ इस तरह से जो है हम इस जीवन में परेशान रहते हैं। तो हमें समय समय पे जो 7 ग्रह बताए हैं, सूर्य, शनि, मंगल, चंद्रमा, शुक्र, गुरु, बुध, ये 7 ग्रह होते हैं जो इस इन ग्रहों का अगर हम नित्य ध्यान रखेंगे तो हमारे जीवन पे इससे नकारात्मक जो असर पड़ रहा है वो सकारात्मक में जाएगा। और इन्हीं से बिंदुओं से अगर हम सूर्य का, जैसे हम सूर्य का कोई भी दान करते हैं, जैसे सूर्य का मान लीजिए आपने मसूर की दाल अगर आप दान करिए तो उससे आपको काफ़ी फायदा होगा। ऐसे ही शनि का है काले तिल, अगर आप दान करते हैं तो आपको फायदा होगा। ऐसे ही मंगल का है, अगर हनुमान जी को आप चोला चढ़ाते हैं तो उससे भी आपको फायदा होगा। चंद्रमा है,
आप शिव जी को चावल या अक्षय जिसको बोलते हैं चावल और या दूध, ये अगर आप रखते हैं तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। शुक्र के लिए कौवों को बताया गया है, तो कौवों को शुक्र के लिए अगर आप कुछ भी दान देते हैं, खिलाते हैं, तो उससे आपको फ़ायदा होगा। गुरु के लिए कोई भी आप अपना इस जीवन में गुरु बना सकते हैं, जिससे आपको मार्गदर्शन मिले, तो वहाँ पे भी अगर आप गुरु की सेवा करते हैं तो उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। बुध के लिए किन्नरों का बताया गया है, अगर अगर हम उनको संभालते हैं या उनका ध्यान रखते हैं तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। तो ऐसे हर ग्रह का अपना अपना है, जैसे राहु केतु है, अगर इनका भी अगर आप देखते हैं छाया ग्रह का, तो भैरू जी महाराज होते हैं, इनका आप ध्यान करें, या जो सड़क पे जो कुत्ते होते हैं उनका आप सेवा करें, तो उनसे भी आपको काफ़ी फायदा होगा। तो ये इस जीवन में जो पड़ने वाले जो नकारात्मक असर आपको, जो बीमारियों में आपको तकलीफ देते हैं, उनसे आपको निजात मिलेगी। और यही मेरा बताने का था कि हम ये 7 ग्रहों पे अगर ध्यान रखेंगे तो हमें इस जीवन पे पड़ने वाला असर जो कम होगा, और हम इन बीमारियों से बाहर निकलेंगे और एक स्वस्थ जीवन जिएंगे। यही हमारा आज बताने का था आप सबको। आप इस पर ध्यान देंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। नमस्कार।